नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन क्रिया क्लासेज में स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। इस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। अगला प्रश्न, मृग नयन में समास है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? बसंत। ऑप्शन डी सही है। कांतर, यह त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? द्विरद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सन्मार्ग शब्द का विलोम है कुमार्ग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, चतुष्पदी का तद्भव शब्द है चौपाई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बच्चा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रीति अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा रीत्यनुसार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, नायक में संधि कौन सी है? नायक में संधि कौन सी है? अयादि संधि। ऑप्शन ए सही है। इसका विग्रह नय धनक। नय धन अक। अगला प्रश्न, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जिसके बिना कार्य न चल सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिहार्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द दुर्बोध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरर्थक या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। ऑप्शन सी सही है, निरर्थक। अगला प्रश्न, शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंख बहुत लंबी वस्तु है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। ऑप्शन डी सही है। यह शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शिष्य गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? मकान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। लड़के। ऑप्शन बी सही है। विभक्ति रहित रूप के आधार पर बहुवचन शब्द लड़के होगा। अगला प्रश्न, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है में अपादान कारक है। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है उपर्युक्त। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द है संकट। ऑप्शन सी सही है, यह शुद्ध है। इसका संकट शुद्ध शब्द ये होगा। अगला प्रश्न, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत सभ्य सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है?
कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? अनपढ़। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास है सुखों के साधन तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।